हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 सितंबर। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, भारत नेपाल की सेना ने जंगल युद्ध का अभ्यास किया। भारत और नेपाल की सेना ने यहाँ चल रहे ऑपरेशन सूर्य किरण 15 के तहत तीसरे दिन जंगल युद्ध का अभ्यास किया। सैनिकों ने आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पसीना बहाया। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के सैनिकों को आतंकी कार्रवाई के दौरान बरती जाने वाली सतर्कताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर दोनों देशों की सेना के जवानों ने अपने अनुभव साझा किए। पिथौरागढ़ में गुरुवार को जंगल युद्ध का अभ्यास करते भारतीय सेना के जवान। तो ये भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 15 के तहत ये जंगल युद्ध का अभ्यास हो रहा है और ये पिथौरागढ़ में हो रहा है। इससे एग्जाम पूछा जाता है कि सूर्य किरण किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास होता है, तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, परीक्षा नियम प्राधिकारी ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा। दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 पद रिक्त हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हल्फनामा दायर किया था और सरकार ने ट्वीट कर भर्ती का भी ऐलान किया था। वहीं इस वर्ष जून में हुई पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 73,711 पद रिक्त होने की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है। 2018 में तेजी से कराई गई थी भर्ती। लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सितंबर में बांटे गए थे। उसी मंच से मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में 69,000 शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर के पहले हफ्ते में कराई गई। वहीं 22 दिसंबर से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लेकर 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा करा दी गई थी, जबकि इससे पहले एक परीक्षा कराने में न्यूनतम 3 महीने का समय लग रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए शिक्षक भर्ती को तेजी से करवाया था। अगले हफ्ते ऐलान संभव है। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है, भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद घोषित हो, क्योंकि इस बीच चुनावी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, 2021 में नहीं होगा नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन। नोबेल फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को बताया कि बीते वर्ष की तरह इस बार भी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं होगा। जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन इस बार उनका आयोजन नहीं होगा। जो समारोह होता है, विजेताओं को पुरस्कार उनके देश में ही पहुँचाया जाएगा। कोविड-19 के चलते लगातार दूसरे वर्ष यह समारोह रद्द करना पड़ा है। बीते वर्ष पुरस्कार समारोह के दौरान होने वाली कई उत्सवों की जगह ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इस संबंध में नोबेल फाउंडेशन की तरफ से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि सब चाहते हैं कि कोविड-19 खत्म हो जाए, लेकिन यह महामारी अब भी हमारे बीच है। उम्मीद है नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बिना ही एक छोटा समारोह किया जा सके, जिसका लाइव प्रसारण किया जाए। हालांकि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की तरफ से ओस्लो में विजेताओं को व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित करने की संभावनाओं को खुला रखा है। समिति ने कहा कि अक्टूबर मध्य में समिति ओस्लो में होने वाले समारोह के प्रारूप के बारे में घोषणा करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, केंद्र ने खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। शिक्षक छात्र अनुपात के पुनर्निर्धारण को भी कहा। बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण करने के लिए कहा है। साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापकों व प्रधान अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 4,45,321 पद स्वीकृत हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बीते 2 साल में की गई 1,24,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद कुल 3,71,610 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि
73,711 पद खाली हैं। इनमें से 2,122 पद प्रदेश सरकार के हैं और 71,589 पद समग्र शिक्षा के स्कूलों में खाली हैं। इसी प्रकार प्रधानाध्यापकों के 1,34,301 पद स्वीकृत हैं, 81,984 प्रधान अध्यापक कार्यरत हैं और 52,317 पद खाली हैं। इनमें 33,306 पद प्रदेश और 19,011 पद समग्र शिक्षा स्कूलों में खाली हैं। शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन प्रदेश के 3,917 करोड़ 68,86,000 रुपये का प्रावधान किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है। अब विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022 के लिए 10वीं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दी है। इसके साथ कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के पंजीकरण की तिथि 6 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर कर दी गई है। वहीं संस्था के प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क सूचना व शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर 16 अक्टूबर तक अपडेट कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के सचिव डॉक्टर दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रति छात्र 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की तिथि 23 से 29 सितंबर तक थी। अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ITI में दूसरे चरण के तहत दाखिला 29 तक काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने ITI में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट जारी कर दी है। साथ ही प्रथम चरण की काउंसलिंग के आवंटन के बाद उच्चीकरण का परिणाम भी जारी कर दिया है। इससे संबंधित जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव हरकेश चौरसिया ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसलिंग के तहत दाखिला लेने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की मांग उनके जिले में आवंटित किए जाएं केंद्र। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषयवार केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। केंद्र आवंटन में विसंगति के कारण महिला अभ्यर्थियों को 500 किलोमीटर की दूरी तय केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। कोविड काल में इतनी दूर केंद्र आवंटित किए जाने के कारण तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा कुछ दिन पहले आयोग प्रयोक्ता GIC की परीक्षा 68% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती को लेकर अगली परीक्षा होनी है। यह परीक्षा 26 सितंबर को प्रस्तावित है। इसमें भी लखनऊ और प्रयागराज में विषयवार केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रयागराज में रसायन एवं गणित और लखनऊ में भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1,254, प्रधानाचार्य के 13, कर्मशाला अधीक्षक के 16 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। अगर इसमें भी विषयवार केंद्र आवंटित किए गए तो अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो सकती है। इस मसले पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में विषयवार केंद्र निर्धारण की व्यवस्था निरस्त की जाए। प्रशांत ने अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि हर जिले में प्रत्येक विषय के अभ्यर्थी रहते हैं, लेकिन आयोग एक विषय के परीक्षा केंद्र किसी एक जिले में निर्धारित कर रहा है। ऐसे में बाकी विषयों के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। कोविड के कारण अभ्यर्थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से बच रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें उनके जिले में केंद्र आवंटित किए जाएं। स्टाफ नर्स की परीक्षा का एक केंद्र बदला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 3 अक्टूबर को प्रस्तावित स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के तहत प्रयागराज में एक केंद्र बदल दिया गया है। यह परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जानी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार पुराने परीक्षा केंद्र मास्टर ब्रेन गर्ल्स इंटर कॉलेज मीरापुर हर्षवर्धन नगर की जगह अब ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज 235 8 AM करेलाबाग नियर वाटर वर्क्स को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि DLED का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार है। 5 लाख अभ्यर्थी DLED कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें TGT, BEO आदि भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलने से अभ्यर्थियों का रुझान DLED की ओर से कम हुआ है। DLED प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार गिर रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बीडीओ भर्ती पूर्व सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 2020 को आयोग द्वारा जारी पूरक चयन सूची में शामिल हैं। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि आयोग को एक बार परिणाम घोषित करने के बाद पूरक परिणाम घोषित करने का विधिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3133 विज्ञापित पदों में से 2947 के परिणाम घोषित किए और इनमें से 116 पदों के परिणाम सत्यापन लंबित होने के कारण रोक दिए गए हैं। बाद में इन्हीं 116 पदों के परिणाम जारी किए गए। 26 जून की 18 अभ्यर्थियों की सूची बचे पदों की है। यह सूची उसी चयन प्रक्रिया की है, मगर इनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राबिन कुमार सिंह, आदर्श कुमार पांडे की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। आयोग ने 2013 में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 18 जुलाई 18 को 2947 पदों के परिणाम घोषित किए गए और दस्तावेज सत्यापन आदि लंबित होने के कारण 116 पद के परिणाम रोक लिए गए। इसके खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने आयोग को बचे पदों का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है, जिस पर आयोग ने 23 जून 2020 को 98 व 26 जून 2020 को 18 पदों के परिणाम घोषित किए। संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास ने आपत्ति की 2947 पदों के परिणाम घोषित होने के साथ ही चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद आयोग को पूरक चयन सूची जारी करने का विधिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कुल विज्ञापित पद 3133, घोषित 2947 प्लस 116 प्लस 17 एक्स सर्विस में कोटा ही चयनित किया गया है। इस हिसाब से विज्ञापित 3133 पदों का ही चयन किया गया है। सरकार को एक ही चयन के अभ्यर्थियों में भेद करने का अधिकार नहीं है। रुके हुए परिणाम ही घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सहायक शिक्षक भर्ती 2018, एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश। दर्जनों अपीलों पर हाईकोर्ट ने दी सीमित राहत। 6 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर दाखिल की गई थी अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तर को लेकर दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका 1 अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है और जिनके एक ही अंक कम पड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से 6 सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी। उनके मुताबिक भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें से सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही पाया। इस एक प्रश्न का 1 अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने याचिका या अपील दाखिल की है। उनमें भी यह अंक नहीं उन्हीं अपीलार्थियों याचिकाकर्ताओं को मिलेगा जिनके 1 अंक ही कम पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि यह 1 अंक पाने के बाद अभ्यर्थी मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। अभिषेक श्रीवास्तव दर्जनों अन्य की दाखिले याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति M.A. भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ ने सुनवाई की। विशेष अपील में एकल न्यायपीठ और फैसले को चुनौती दी गई थी। चयनित हो चुके लोग नहीं होंगे प्रभावित। हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले से चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चयन व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा संख्या में या सभी अभ्यर्थियों को अंक देने से पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। लिहाजा लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है और जिनके 1 अंक ही कम पड़ रहा है या किसी के 2 अंक कम हो रहे हैं तो इसको इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पॉलीटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हो गया है। प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती के लिए जारी किए गए नए विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड सिलेबस के ऑप्शन पर क्लिक कर सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी तथा संबंधित शाखा विषय का पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम वेबसाइट पर 15 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। यह परीक्षा 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। आयोग ने वर्ष 2017-18 में पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के 1261 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें प्रधानाचार्य के 13, प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1248 पद शामिल थे। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन की ओर से नियमावली में संशोधन किए जाने के कारण आयोग ने गत 7 सितंबर को पुराना विज्ञापन निरस्त कर दिया था। पुराने विज्ञापन के तहत प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के पदों पर
सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होनी थी। 15 सितंबर को जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया इस बार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।